नीट की परीक्षा के बाद जो नतीजा आए उसको लेकर अभी भी लगातार पूरे देश में जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि जो इस बार मार्क्स दिए गए, जिस तरीके से टॉपर बनाया गया, उससे वो बिल्कुल सहमत नहीं है। बनारस की बात की जाए, लगभग 40,000 से भी अधिक अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम दे चुके हैं। हमारे साथ ऐसे ही कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है आपका कितना रैंक आया, और जो धांधली की बात हो रही है ये किस तरीके से आपको लगता है कि धांधली हुई है, और अभी जो चीज़ें चल रही है उससे कितना संतुष्ट हैं आप लोग? मेरा नाम आशुतोष जायसवाल है। मैं 3 साल JRS कोचिंग में पढ़ा हूँ। तो मेरा इस साल जो नंबर है 685 नंबर आया है। पिछले बार इस नंबर पे जो रैंक था वो 1200 था और इस बार 6,500 बना है। मतलब सोच 5 गुना लगभग हो गया है। इन्फ्लेशन हर साल होता है, लेकिन इसमें मतलब जैसे ज़्यादा से 3,000 रैंक का था, लेकिन 6,500 जस्ट दुगना। तो मतलब धांधली तो बहुत अच्छे से हुई है, साफ समझ में आ रहा है। लेकिन जो संतोष मतलब NTA से एकदम नहीं है। इतना फ्रॉड हुआ है, इतना मतलब पेपर लीक। हरियाणा में मतलब एक ही सेंटर से 8 बच्चे 720 ला रहे हैं। मतलब कौन संतुष्ट हो पाएगा? एक सेंटर से अगर 720 है, मतलब एक अच्छा नंबर ही बच्चों का आ जाए तो वही बहुत होता है। लेकिन एक ही सेंटर से इतना आना मतलब पॉसिबल तो एकदम नहीं है। पेपर लीक हुआ है वहाँ पे, और कई सेंटर में मतलब ये पटना में FIR दर्ज हुआ है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन NTA वाले ने खारिज कर दिया है पूरा का पूरा। तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है एकदम। और आपका कितना रैंक आया इस बार? 6,650। जो आपके नंबर आए हैं, इस नंबर पर पिछले साल कितना रैंक आया था? पिछले साल इस नंबर पे 1200 रैंक आया था और इस बार से 6,500, मतलब 6,650, लगभग 5 गुना हो गया पिछले बार से। इससे क्या फ़र्क आएगा आपके एडमिशन पे? क्या लगता है आपको? पिछली बार अगर आप एग्ज़ाम दिए होते तो आपको कहाँ एडमिशन मिल सकता था, और इस बार 6,000 रैंक पर आपको कहाँ जाकर एडमिशन मिलेगा? देखिए, रैंक से बहुत ज़्यादा कॉलेज इफेक्ट पड़ता है। 1200 रैंक काफ़ी अच्छी रैंक है। मतलब 1200 रैंक पे आराम से कोई अच्छा एम्स, जैसे एम्स पटना, मतलब एम्स ऋषिकेश या फिर IMS BHU, मतलब इतना अच्छा कॉलेज मिल सकता था। लेकिन वही जैसे 6,000 भी रैंक अच्छी है, लेकिन रहते हैं उतने टॉप मेडिकल कॉलेज जैसे एम्स वगैरह नहीं मिल पाएंगे। जैसे IMS BHU भी नहीं मिल सकता मुझे। मतलब स्टेट के कुछ अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, लेकिन रहता है ना, वी वांट एम्स, मतलब एम्स का एक टैग है, तो वो तो नहीं मिल पाएगा। देखिए, अंतर को समझिए। दरअसल यही अंतर आया है कि इस बार जो इस बच्चे को रैंक मिला है, इस रैंक पर पिछली बार वो IMS BHU जैसे एक प्रतिष्ठित और देश के टॉप मोस्ट जो मेडिकल के कॉलेज हैं वहाँ पर एडमिशन ले सकते थे। पर इस बार रैंक इनका 6,000 है उस मार्क्स पे। ऐसे में उस टॉप मोस्ट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, और इसलिए लगातार धांधली की बात हो रही है। बात की जाए रिजल्ट्स की, 67 लोगों का 100 में से 100% मार्क्स आना, लगातार ये बातें आ रही कि ऐसा हो नहीं सकता, इसमें कुछ धांधली है। आप लोगों का पिटिशन अभी कोर्ट में भी है। किस तरीके से देख रहे हैं, कहाँ पर पहुँचा है मामला? देखिए, एज ए टीचर अगर मैं पेपर को एनालाइज करूं तो पेपर का जो एनालिसिस है वो यही है कि लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार वाला पेपर उसी लेवल का था, ठीक है। और लास्ट ईयर दो ही स्टूडेंट 720 पे थे, और इस बार डायरेक्टली 67 स्टूडेंट हम 720 मार्क्स पे दिखा रहे हैं, ठीक है। बाकी क्लियर कट जो है, NTA भले ही अपनी चमड़ी मोटी चमड़ी करके बैठा है, लेकिन उसने खुद अपने आप में जो ग्रेस मार्किंग दे के, और भी जो सेंटर के ऊपर जो प्रॉब्लम आ रही है उस पर वो अपनी आनाकानी कर जरूर रहा है, लेकिन उसको भी पता है कि पूरी तरह एक्सपोज्ड हो चुका है। इस बार तो कॉलेज तो नहीं मिल पाएगा, गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जिस तरह से रैंक का इन्फ्लेमेशन हुआ है, इस तरीके से तो हमको गवर्नमेंट सीट UP में कहीं भी नहीं मिल पाएगा, किसी स्टेट में नहीं मिल पाएगा, और पूरा डीमोटिवेशन लग रहा है इस टाइम। और मेरा इस बार का नंबर था 651 नंबर और 28,000 रैंक बना था, और इस बार तो नहीं मिल पाएगा, हमको लग रहा है नहीं मिल पाएगा। कुछ लड़कियां, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग एक लंबे समय से तैयारी कर रही हैं, अब एग्ज़ाम दिया है, तो अब क्या मन में चल रहा है? सर, मेरा नाम आशु राय है। मेरा 612 मार्क्स है। पिछली बार इसी मार्क्स पे रैंक अप्रॉक्स 23,000 थी, और इस बार बढ़ कर के 67,000 हो गई है, जो कि दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं कि MBBS कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि UP में 25,000 रैंक तक अप्रॉक्स मिल जाएंगे इस बार सीटें, MBBS कॉलेज मिल जाएंगे। लेकिन 40 से 45,000 रैंक पे जो वेरिएशंस हुए हैं उसका कोई जवाबदेही है ही नहीं, कि कोई ले ही नहीं रहा कि आखिर ये 40 से 45,000 रैंक आखिर बढ़ी कैसी है, जबकि बच्चे लगातार
क्लेम कर रहे हैं एनटीए पे या सरकार पे या जो भी इस चीज़ में शामिल है उन पे क्लेम किए जा रहे हैं, लेकिन कोई इस चीज़ को नहीं ले रहा है कि नहीं ये चीज़ें हुई हैं। ये मतलब साक्ष्य भी आ रहे हैं सामने, फिर भी कोई इसका वो उत्तरदायी नहीं ले रहा है कि ये हमने किया है या किसी ने किया है। देखिए या तो रीनीट करवाया जाए या तो जिन बच्चों को ग्रेस मार्क नॉर्मलाइजेशन मेथड दिया गया है, जिन सेंटर्स पे मतलब पेपर लीक हुआ है वहाँ पे सारा दोबारा पेपर करवाया जाए। हरियाणा में एक ही सेंटर से 8 बच्चों के मतलब 720 आए थे, कैसे पॉसिबल है? पूरे 36 ईयर्स में सिर्फ 6 बच्चों ने 720 स्कोर किया है। पूरे एक ईयर में 8 बच्चे एक ही सेंटर से 720 स्कोर कर रहे हैं। आप लोग शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं, एक लंबे अरसे से पढ़ाते आए हैं बच्चों को, क्या इस तरीके का रिजल्ट्स आपने फिर ऐसे पहले कभी देखा है? नहीं, ऐसा रिजल्ट पॉसिबल नहीं है सर। मेन बात ये है ना कि जो इन्फ्लेशन हुआ है ना वो हायर रैंक पे हुआ है। मतलब जैसे 600 नंबर पे पिछली बार रैंक थी 25,000, इस बार 600 नंबर पे रैंक है 75,000, जबकि 300 रैंक पे पिछली बार 6 लाख रैंक थी, इस बार भी 6 लाख रैंक है। तो अगर बच्चे बढ़े तो लोअर नंबर पे भी तो बच्चे बढ़ने चाहिए थे ना। तो लोअर नंबर में बच्चों का रैंक बहुत डिफरेंस नहीं है, 5% 10% का अंतर है, लेकिन जो हायर रैंक है जिस पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा वहाँ पे 4 से 5 गुने का अंतर है। तो इसको जस्टिफाई कीजिए ना। ऐसा क्यों हुआ कि भाई 600 से ज़्यादा नंबर लाने वाले बच्चे बढ़ गए और 300 नंबर लाने वाले एवरेज बच्चे बढ़े ही नहीं? यह जस्टिफाइड है क्या? जबकि ऐसा होता नहीं है। लोअर रेंज में बच्चे भी 4 गुना बढ़ गए होते तो मुझे बात समझ में आती। जैसे लोअर कट पिछली बार 647 था, इस बार 666 से 20 नंबर बढ़ा है। तो ठीक है, लोअर कट भी तो बढ़ जाना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए था। लोग आते हैं बाहर से तैयारी करने, हम खुद आए हैं, मैं चंदौली का रहने वाला हूँ और यहाँ बनारस में रह के तैयारी करता हूँ। तो मेरे को इस समय ये नहीं समझ में आ रहा है कि आगे फिर से ड्रॉप लें क्या, कहीं अगली बार फिर न ऐसा हो जाए। अगर अब कुछ फैसला इस समय नहीं आता है तो अगली बार के लिए तो फिर हिम्मत नहीं पड़ रही कि अगली बार ड्रॉप लें और कुछ तैयारी फिर से करें। और इस बार मेरा 615 नंबर है और उस पर रैंक 64,000 है, तो इस पे तो लगभग मुश्किल ही है कि नहीं मिलेगा एकदम। देखिए, मैं तो फैकल्टी हूँ यहाँ इंस्टीट्यूट में और वाकई से बच्चों का मनोबल बहुत ज़्यादा गिरा है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने पिछले साल 605 या 610 नंबर जिनको आया था और उनको कोई एक कॉलेज मिल सकता था, लेकिन उन्होंने सोचा मैं 1 साल और मेहनत करूँगा और मुझे बहुत अच्छा कॉलेज अगले साल मिल जाएगा। और इस साल वो 650 भी लेकर के आए हैं, लेकिन उसके बाद भी डाउटफुल है कि उनको कॉलेज मिल भी पाएगा कि नहीं। इस बार सबसे बड़ी खामी तो ये है कि रिज़ल्ट को लेकर के ही एक गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ये बताइए कि जो आप लोग पढ़ाई कर रही हैं कि इस समय जो स्थितियां हैं इसको देखकर अगले साल की जो तैयारी है उस पर कितना इफेक्ट पड़ता है इसको? सर, इससे तो बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है क्योंकि हम लोग बहुत दूर से आते हैं तैयारियां करने। हमारे पेरेंट्स बहुत ही मतलब एफर्ट्स लगाते हैं, उनकी हमारी बहुत ज़्यादा होप रहती है कि हमारा बच्चा एक ना एक दिन ज़रूर कुछ करेगा। लेकिन सर अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें नहीं लगता है कि हमारे इतने मतलब नंबर्स आने के बाद भी हमें कुछ अच्छा आगे देखने को अपना फ्यूचर अच्छा मतलब देख सकेंगे। देखिए, मेरे को अब अगले साल के लिए भी डर लग रहा है। मैं 1 साल अभी ड्रॉप लूँगा और अभी फिर अगर इस साल भी ऐसा रहा तो अगले साल भी और दिक्कत होगी। जिनका 640 650 आया है उनको ढंग से कॉलेज नहीं मिला, वो लोग वापस ड्रॉप लेंगे। अगले साल फिर से कंपटीशन हाई होगा। ऊपर से फिर मालूम नहीं कि अगले साल भी ऐसा वापस हो जाए, कहीं किसी सेंटर से ऐसे वो हो जाए, लीक हो जाए। इसको सीरियसली लिया नहीं जा रहा है। बेसिकली देखिए, इस समय तो हम लोग को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किया जाए, पढ़ाई किया जाए कि कोर्ट कचहरी का दरवाज़ा खटखटाया जाए कि कोचिंग दिलाया जाए। बस हम लोग को दिन रात बस न्यूज़ देख रहे हैं ताकि कुछ हम लोग के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट आए, कुछ तो आए। लगातार इन अभ्यर्थियों की यही मांग है कि जो गड़बड़ियां सामने आई हैं उन गड़बड़ियों को सुधारना चाहिए ताकि इस परीक्षा पर जो आम अभ्यर्थी है जो दूर दूर से पढ़ाई करने आता है उनका विश्वास बना रहे।